महंगाई और महंगाई और हम जेल की मांग करते हैं, माफी की नहीं, जेल की मांग करेंगे। 7 साल की जेल इनको होनी चाहिए किसी भी हाल में। महंगाई और महंगाई गोस्वामी सरकार गिरने के बाद हो डालो सुना निकालो में भी FIR होगी। भाजपा दंगा कराने में शामिल रहती है। भाजपा में आने के बाद ED CBI खत्म हो जाती है क्या? लाल चौक में तिरंगा फहराने वाले नरेंद्र मोदी जी RSS कार्यालय में झंडा नहीं फहरा पाए थे 52 साल तक। का जो लिंक है वो भाजपा से है। कह रहे कि भाजपा IT सेल का प्रमुख था वो कश्मीर में, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भाजपा के साथ तो आतंकवादियों से पुराने जुड़े हुए हैं। आतंकवादी इन्हीं के राज में छोड़े गए थे। अक्षरधाम हमला हो, संसद हमला हो, जितने बड़े हमले हुए हैं भाजपा के टाइम पे हुए हैं और अटल जी की सरकार में हुए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण पर अभी जो हमारे हिंदू भाई को मारा वो भी भाजपा का ही आदमी निकला। पोलिंग एजेंट होना कोई आम बात नहीं होती। चुनाव आयोग से नियुक्ति होती है, बस्ता मिलता है, उसमें पैसे भी होते हैं, पेन होता है और वहाँ पर पोलिंग एजेंट वो बनता है। इस प्रकार से भाजपा नफरत फैलाने के लिए, एक वर्ग को बदनाम करने के लिए ये सब साजिशें हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भाजपा आप सफाई क्यों नहीं दे रही कि जब मुसलमान के नाम से उनकी पार्टी में इतना विद्रोह है तो मुसलमान को रखते क्यों हैं? वसीम रिजवी को लाते क्यों हैं? अभी वही फैसला कोर्ट का जब महाराष्ट्र में आया था तो मान्य हो गया, सबने मान लिया, इसे प्रेम करो अच्छी। और जब नुपुर शर्मा में वो मामला आया तो उन्होंने क्यों नहीं माना? क्या तब कोर्ट गलत हो गई थी अमकम खेर के लिए? जब पिक्चर दिखाई गई भड़काऊ जिसमें अटल उनकी गवर्नमेंट थी गठबंधन वाली, उसको दिखाया गया, तब तो नहीं कोर्ट ने कुछ बोला। तब कोर्ट सही था। ज्ञान व्यापी में हमने आस्था दिखाई, राम मंदिर पे आस्था दिखाई, हर पूरे देश ने आस्था कोर्ट पे दिखाई है। जब कोर्ट पे आस्था हम सब दिखा रहे हैं तो ये क्यों नहीं दिखा रहे हैं? ये कौन है? और कोर्ट को ना मानने वाला आतंकवादी कहलाता, देश की कोर्ट का अमन न करने वाला। तो इनको आतंकवादी क्यों नहीं कहा जाता? सारे सवाल हमसे ही क्यों? सरकार से भी कुछ पूछना पड़ेगा हम लोगों को। अनुपम खेर जी उत्तराखंड में रहते हैं, पिक्चर बनाते हैं और कहीं ना कहीं आतंकवादी गतिविधियों वाली पिक्चर में वो शामिल भी हुए हैं, विलन ही बने हैं। कर्मा पिक्चर देख लीजिए, तब उनको हिंदुस्तान की याद नहीं आई जब सरकार भाई राम रथ यात्रा पूरे हिंदुस्तान में गुजरी थी, लेकिन कश्मीर नहीं गई थी। लाल चौक में तिरंगा फहराने वाले नरेंद्र मोदी जी RSS कार्यालय में झंडा नहीं फहरा पाए थे 52 साल तक। ये है इनकी राष्ट्रवादिता। जो लाल चौक दौड़े थे वो RSS कार्यालय में फहराते, नागपुर में फैलाते। तो हम जानते हैं कि आप राष्ट्रवादी हैं। इन याद भाई देखो, या तो भाजपा रहेगी या तो RSS रहेगा। RSS भाजपा और भारत साथ साथ नहीं चल सकता। ये कट्टरपंथी ताकतें हैं और ये मिटाती रहेंगी। ये नफरत बनाने के लिए आई थी। सावरकर की किताब पढ़िए, आप सावरकर के बारे में जानिए। माफीनामा इनका पेशा रहा है। संघियों आप कहते हैं जिहादी उन्हीं मुसलमानों के साथ मुस्लिम लीग ने सरकार बनाई पश्चिम बंगाल में और 4.5 तक जिहादी सरकार चलाई नरेंद्र मोदी जी ने। तब वो जिहादी नहीं थे। तो ये लूटने की साजिश है, ये मुसलमान को बदनाम करके लूटने की साजिश है। कहती है कि ये देशभक्ति पार्टी है हमारी, सारे देशभक्त हमारी पार्टी में है। जो इनका विरोध करते हैं वो राजद्रोह हो जाते हैं जी। वो तो बड़े चोर थे, माधवराव सिंधिया, वो बहुत चोर थे। आ गए, सब पाक साफ हो गए। अभी जिसने ममता बनर्जी को हराया था चुनाव, उसके घर में रोज ईडी जा रही थी, रोज ईडी। आज वो विपक्ष का नेता बन के बैठा है। भाजपा में आने के बाद ED CBI खत्म हो जाती है क्या? आपने नहीं बोला जो कश्मीर में आतंकी पकड़ाया उनका ताल्लुक जो है वो BJP से है। अरे संघियों की जाति वही है। रियासत अटारी है जो वहाँ कन्हैया लाल का कत्ल करता है, वो भी भाजपा से जुड़ा हुआ था। ये न, मैं कहता रहा हूँ भाजपा दंगा कराने में शामिल रहती है। अब देखिए, पत्रकार छत्तीसगढ़ पुलिस में कंप्लेन होती है, पुलिस जाती है, नोएडा पुलिस उनको गिरफ्तार के लिए जाती है, बचाने के लिए जाती है। बताइए क्या मसला? अगर उसने झूठ बोला, ऐसे ही आलू डालो सुना निकालो में भी FIR होगी। आज जब सच्चाई पकड़ी, आप गोदी मीडिया का पोल खुल रहा है ना, हम तो धन्यवाद देते हैं आप ये छोटे पत्रकारों को जो धूप में दोपहरिया में कम से कम आम जनता की आवाज़ सुनाते तो हो। ये गोदी मीडिया बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट का पैसा लेते हैं और गाना कौन सा गाते हैं? अरविंद गोस्वामी सरकार गिरने के बाद हो क्या है, गंगा मिला से बही है। विकास गंगा बहाने वाले थे, गंगा मिला से बहा दिए। गोरखपुर में विकास इतना है कि नगर निगम इतना डूब गया। शर्म नहीं आ रही मुख्यमंत्री को? आप जिस क्षेत्र से आते हैं उसका निगम इतना लोग, आप जहाँ से विधायक चुन के आए वहाँ का नगर निगम इतना डूब रहा है। उत्तर प्रदेश वाहवाही कर रहा है और आप उनकी आलोचना कर रहे हैं। जो फोटो आ रही है वो क्या वाहवाही वाली नहीं आ रही क्या? नमूना वाला फोटो तो भाई हमको मिलती जाती है। भाई गोरखपुर के आदमी सेंड करते हैं, देखिए कितना पानी है। बनारस डूब जाता है। स्मार्ट सिटी 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है? आदर्श गाँव योजना 545 सांसद थे, सब गाँव में गोद ले रहे थे, गोद ही लेते रह गए, बड़ा नहीं हो पाया वो गाँव। ये सब झूठ की बातें थे ना 14 के पहले, और 14 को 19 के बाद एक विकास का मुद्दा नहीं। हिजाब, नकाब, मुसलमान, 3 तलाक, कश्मीर मुद्दा, यही सब लाया गया। तो कह रहे कि देश हित में ये सारे मुद्दे, कोई देश हित में नहीं है, तोड़ने वाले हैं। आज पूरा विश्व में हमारी थू होने के बाद, कई लोगों का घर टूटने के बाद, कई पत्रकारों को कुचलने के बाद,
कई किसानों को मारने के बाद अगर आज भी आप कहते हैं कि लोकतंत्र बचा है तो बंद कर दीजिए मीडिया कर्मी अपनी पत्रकारिता करना। कुछ आपको पता है मध्य प्रदेश में पत्रकारों के कपड़े उतरवा दिए जाते हैं। कहा यह जाता है कि वो फांसी ना लगा ले। मैं कहना तो नहीं चाहता, भगवान राम की कृपा से अगर वो महिला पत्रकार होती तो क्या होता? क्या वहाँ भी स्टेटमेंट सरकार का यही होता कि मैंने कपड़े इसलिए उतरवा दिए कि वो फांसी ना लगा ले? ये बेशर्मी की गई। आदिवासी बेटी के साथ कई लड़कों ने दुराचार किया मध्य प्रदेश में, जिसका हाथ नहीं था उसका तो मकान तोड़ दिया गया। अब आप बोले लोकतंत्र बचा है और वो प्रधानमंत्री आवास भी 10 तोड़े गए। ये कोई आम बात नहीं थी। देश के प्रधानमंत्री ने 2022 में पक्का मकान देने की वादा किया था, लेकिन हमारे मकान तोड़े गए। हमारे लोग जो हमारी आफरीन सिस्टर थी उनका भी 48 मकान तोड़ दिया गया। क्यों? जब मकान माताजी के नाम पे था, कंप्लेन पिताजी के नाम पे थी, तो मकान कैसे टूटा? बुलाते हो, गिरफ्तार कर लेते हो, डर दिखाते हो। अब आज हम लोग झुकने वाले नहीं हैं, तभी ये परेशान है। मुसलमान और जितने मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई झुकने वाला नहीं है। जो इस देश में रहने वाला है, जो नफरतवादी कट्टरपंथी लोग, मुसलमान, हिंदू, जितने भी कट्टरपंथी लोग हैं वो सभी जातियों में हैं, वो इनको बढ़ावा देते हैं। आपको ट्रोल करने लगेंगे, बोलेंगे कि आप जो सनातनी धर्म हो के आप जो है मोदी का आलोचना करते हैं, मोदी सरकार का आलोचना करते हैं। मोदी अवतार होंगे अंधभक्तों के लिए, हमारे लिए अवतार नहीं है। भाजपा के नेताओं ने कहा तो था विष्णु का अवतार है। कौन? भाजपा के नेताओं ने कहा था। हमको तो लग रहा है कौन दैत्य के अवतार होके आए, हमें आज तक न मालूम आप चला। सनातनी के साथ नहीं है जो आप आलोचना करते हैं। हम हिंदुस्तानियों के साथ है और धर्म हमारा व्यक्तिगत मसला है। हिंदुत्व के साथ नहीं। कौन? नहीं, हिंदुस्तानियों के साथ आप है। नहीं चाहते कि हिंदू राष्ट्र हो? अखंड भारत की झंड तस्वीरें हम देख चुके हैं, हमें अखंड भारत नहीं चाहिए, सीधी बात है। और सबसे बड़ी बात है, अगस्तालय से मुत्रालय तक सब अखंड भारत है। लेके आओ, कश्मीर में आग दिखाओ, बुलडोजर चलाओ, कश्मीर तो घुस गया, नेपाल भी चलता आ रहा है। हमें लगा कहीं पार्टी उटी बेच तो नहीं रहे हैं देश को, हमें तो ऐसा ही लग रहा है। देश नहीं बिकने दूंगा, रेलवे बिक गई, पेट्रोल बिक गया। अपने वादे से कौन मुकरा? पीएम मोदी मुकरे। आज जीएसटी बढ़ाई गई है, आज कुछ चीज़ों में जीएसटी बढ़ा दी गई है, महंगाई तड़ातड़ बढ़ाई जा रही है। लेकिन के बाद मुद्दा क्या है? और जो भी मुसलमान निकलता है क्राइम करते हुए वो भाजपा का निकलता है। कुरान पढ़ने वाला कोई व्यक्ति, मैंने 2 दिन इंटरव्यू नहीं दिया था कन्हैया लाल के बाद, मैंने कुरान स्टडी की। कुरान में कहीं भी काटने और मारने की इजाज़त नहीं दी गई है। मैंने भगवत गीता उठाया तो वहाँ भी देखा कि किसी पैगंबर को या किसी भगवान को आपको गाली देने का अधिकार, तो वहाँ भी भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। वो जो थे वो अवतारित थे, अब आप मानवीय युग में हैं। आप उस युग में है जहाँ पे महिलाओं का साथ रेप होता है, और वो जब हिंदू करता है तब केस नहीं होता। कुलदीप सेंगर हिंदू था और उसको 1 साल तक भाजपा ने बचाया था, तब कैसा हिंदुत्व नहीं याद आया था? मतलब भाजपा में अगर कोई हिंदू कुछ करेगा तो एक साधु को मध्य प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ता ने घसीट घसीट के मार दिया, वो संत नहीं था? और कितने नमूने दिखाएं आपको? आलोचना कर रहे होंगे। आलोचना किस बात की कर रहे हैं? मतलब मोदी की आलोचना करेंगे हम संत नहीं रह जाएंगे? अच्छा, ओ माय गॉड, ये कौन सा नहीं है? जो देशभक्त लोग हैं वो मोदी की आलोचना कहाँ कर रहे हैं? भगत सिंह का आज होते ना तो पहली गोली मारते। अगर भगत सिंह आज होते तो पहली गोली मारते किसको? अपने आप को, कि मैंने आज़ादी दिलाई तो। पर देश का हाल क्या है? जिस दिन गुजरात में विधायक खरीदे जाए थे, मीडिया कर्मी को बात करने दिया गया ना, उस दिन भगत सिंह की आत्मा, जनता की आत्मा रो दी थी कि हम इसी चीज़ को नहीं चाहते थे। भगत सिंह ने कहा है अपनी किताब में कि एक दिन इस देश में नफरत और जाति और पाति की वो आग लगेगी जिसको बुझाते बुझाते आने वाली नस्लों की कमर टूट जाएगी, और आज हमारी कमर टूट गई है। अब कह रहे हैं कि हमने कुरान में पढ़ा, कहीं नहीं लिखा, लेकिन लोग, कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि कुरान पढ़ के ये लोग जो है इसे अरे कह दो अंधो बहरो, दिखाओ तो किस पेज में लिखा है, किस पेज नंबर में लिखा है, किस आयत में लिखा है, आप दिखाओ। क्यों नहीं कुरान में डिबेट कर लेते हैं हिंदू संत? ये संत महासभा जो हिंदू अंधभक्ति वाली सभा है, जो पैसा लेते हैं वैसे नंद वाले, इनसे कहो हम गीता उठा रहे हैं, कुरान भी लेके आ रहे हैं, आओ डिबेट कर लो चैलेंज के साथ। पूरे भाजपा को चैलेंज है कि कुरान, गीता, बाइबिल, गुरु ग्रंथ कहीं भी अगर इनकी तरह नफरत फैलाना लिखा हो तो ये हमसे डिबेट कर ले। नरसिम्हानंद गए थे कहाँ, जहाँ मस्जिद जा पाए, मुंह बंद हो गया, जान रहे फंस जाएंगे। बुद्धिजीवियों की पार्टी है, गौतम बुद्ध की पार्टी नहीं है। नहीं, हम बुद्ध के सिद्धांत मानेंगे, बुद्धिजीवी नहीं मानेंगे। बुद्धिजीवी तो इतने हैं कि प्याज का दाम मुझसे मत पूछिए, क्योंकि मैं प्याज खाती नहीं हूँ। वित्त मंत्री से रमन जी ने कहा मैं प्याज खाती नहीं हूँ। मतलब महंगाई हो जाए खाना ही बंद कर दो। कांग्रेस टाइम पे रोड पे चिल्लाना शुरू,
स्मिता ईरानी तो इतना बड़ा मुंह खोलती थी, महंगाई, अब महंगाई महंगाई, अब महंगाई गायब ही नहीं हो रही है। अब तो उनको याद ही नहीं आ रहा कि महंगाई भी कभी कोई शब्द है इस देश में। बात नहीं मानी, अभी तक माफी नहीं मांगा। तो भैया बड़े लोग हैं ना वो लोग, कोर्ट को कहाँ मानते। कोर्ट ने कहा भी है, स्टेटमेंट ये भी कहा है ना कि कोर्ट तो आपके सामने छोटा है। उन्होंने वो लाइन कही है कि कोर्ट आपके सामने छोटा है, तो निकल ली वो, भाग नहीं, बस हो गया, बस काम खत्म, भाजपा जब तक रहेगी। मतलब कोर्ट की अवहेलना कर रही है ना वो। तो कोर्ट अब कंटेनर का कोर्ट लगाए, कंटेनर का कोर्ट लगाए ना। कोर्ट कैसे किसकी इंतजार कर रही है? क्यों कोर्ट इंतजार कर रही है? किसी का किसका दबाव है कोर्ट को? कोर्ट अपनी कार्रवाई करे, जेल में डाले इनको। और हम जेल की मांग करते हैं, माफी की नहीं, जेल की मांग करेंगे। 7 साल की जेल इनको होनी चाहिए किसी भी हाल में। इनको छोड़ा तो समाज में ऐसे 38 जो फ्री एलिमेंट इन्होंने निकाले हैं उनको तो जेल में डालना चाहिए। उनके घरों में बुलडोजर चलाना चाहिए, जैसे घर टूटने का दर्द उन्हें भी मालूम चले। देखिए बहुत साजिशें हैं, मुसलमान होने की वजह है, जो हिंदू इनके खिलाफ बोलता है उसकी भी वजह है। कौन बड़ी है? भाजपा के साथ जो देगा वही देशभक्त है, वही हिंदू, वही मुसलमान, वही सिख है, वही ईसाई है। लेकिन अगर भाजपा के खिलाफ आप जाओगे तो आप हिंदू भी नहीं रह जाओगे। हम तो हिंदू हैं नहीं, हम तो ऊपर से मुल्ला नीचे से कटुआ कहे जाते हैं। एक बात बताओ, सरकार जब कोई नई योजनाएं लाती है, बिल लाती है, आप जैसे लोग सरकार को पूरा नहीं करने देते काम। सरकार से पूछिए कि जो ऐसा बिल क्यों लेके आते जो हमारे लोगों की गर्दन काटती है। IAS में 80 सीटें आपने बढ़ा दी, एंट्री वाली छात्रों को आपने। अच्छा ये बताइए, मैं सिस्टर आपसे कहता हूँ, आपको हम लगवा देते हैं। कितने लोग पेंशन ले रहे हैं, BK सिंह 2-2, 3-3 पेंशन ले रहे हैं, क्या वो पेंशन छोड़ देंगे अपनी? मेडिकल फैसिलिटी छोड़ देंगे अपनी? अरे अब उनके लिए नहीं है तो हमारे युवा जो हैं, जो इस चीज़ की मांग करते हैं, बताइए 1 साल की 1.5 साल की ट्रेनिंग को आप 6 महीने में कर देंगे, फिर मानते हैं 21 साल में क्या उन लोगों को बिल ट्रेंड को आप समाज में खुला छोड़ सकते हैं ऐसे? अगर उनको काम नहीं मिला तो कितना बड़ा आतंक आ जाएंगे। ये कहीं ना कहीं RSS की साजिश है कि इस तरह के लोग हमारे में शामिल होंगे तो हम मजबूत होंगे और हम फैलाएंगे। आलोचना करने का मतलब क्या? आलोचना नहीं है। आप पहले जितने भी लोग हैं, जितने विधायक, सांसद, मंत्री, जितने भी लोग फर्जी पेंशन पा रहे हैं, पहले इनकी पेंशन बंद होगी, तब उनको उनसे उनकी पेंशन दो ना। महाराज, देश को पहला ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो 18 घंटा काम करते हैं। कौन प्रधानमंत्री? अच्छा हुआ 24 घंटे। अभी तो 80 करोड़ लोग फ्री खा रहे 18 घंटे में। 24 घंटे काम करते, पूरे लोग फ्री खाते। जापान में कहा नहीं उन्होंने कि 80 करोड़ लोग खा। ये हमारे लिए अपमानजनक बात है, गर्व की बात नहीं है। हम भिखारी नहीं है, आपने भिखारी, ये सरकार ने भिखारी बनाया है। ये सरकार ने भिखारी बनाया। नोटबंदी में हमारे रोजगार छीन लिए गए। बार बार नौकरी के फॉर्म 3-4 साल से भर्तियां नहीं निकाली गई आर्मी में। IAS की पोस्ट को कम कर दिया गया। 14 से 81 पोस्ट कांग्रेस के टाइम पे थी, आज 500-400 पोस्ट निकल रही है। मजबूर हो गए हैं हम भीख मांगने को। निकल तो रही है अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना का हम बिल्कुल भी वापसी की मांग करते हैं और बहुत जल्दी सड़कों पे इसका आंदोलन भी चालू हो जाएगा। कहीं ना कहीं अग्निपथ मुद्दा तो दबता दिखाई दे रहा है। अरे दबना, ये भाजपा दबा रही है, दबने तो हम देंगे ही नहीं। ये भर्ती किसान आंदोलन की तरफ वापस होगी बस। भर रहे हैं फॉर्म, लाखों में फॉर्म भरना शुरू हो। वो कोर्ट ही हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। भर्ती वापस होगी या तो हम लोगों को अर्थी दे दे। सुप्रीम कोर्ट के एक टिप्पणी की है, उस पर कई अंधभक्तों को झटका लगा। कहा जा रहा है कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है कि अभी तक नुपुर शर्मा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि अंधभक्त तो पागल हैं। उनके जो विश्व गुरु हैं वो जाके ऐसे सऊदी में जाके ऐसे पाँव पड़ते हैं, गले लगते हैं मुसलमानों से, और यहाँ उनको बेवकूफ़ बनाते हैं। उनको बाहर के मुसलमान की बात समझ में आती है, यहाँ के मुसलमान की बात समझ में नहीं आती। और अनभक्त है एक नंबर के बेवकूफ़। उनको समझना चाहिए कि उनके बच्चों को नौकरी, खाना, रहना चाहिए। राम हमारे दिल में है, हमें राम की लड़ाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो कर रहे हैं वो अंधभक्त हैं और उनको भड़काने का काम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता करते हैं। आपके दिल में जो नबी के नाम लेकर कत्ल कर रहे हैं वो क्या है? अगर वो नबी का नाम लेकर कत्ल कर रहे हैं तो वो इस्लाम को और नबी को पढ़े ही नहीं है, वो इस्लाम धर्म से खारिज है। नबी कभी ने काटना मारना नहीं सिखाया। जब नबी ने बुढ़िया दादी को माफ़ किया, जब उन पर पत्थर बरसाए गए तब उन्होंने जहन्नम किया वापस कर दिया। तो मेरा मानना है कुरान और हदीस, इस्लाम, महाभारत, गीता, हिंदू धर्म, आपका ईसाई धर्म, ये सबको पढ़ लो। कोई धर्म को नहीं सिखाता, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है।